बहुत सारे रेमेडीज करते करते थक चुके हैं और चाहते हैं कि अपने जीवन को बहुत ज्यादा संवारना। तो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो नियम नहीं फॉलो कर पाते हैं लेकिन अपने जीवन को बहुत अच्छे एक दर्जे पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं ऐसे सरल टिप्स बताऊंगी और इसका रिजल्ट आप लोगों को खुद देखने को मिल जाएगा अगर आपने इसे 21 दिन तक फॉलो किया। तो जिस दिन से फॉलो करेंगे उस दिन की तारीख लिखिए और जब तक फॉलो करेंगे यानी कम से कम 21 दिन तक आप इसे फॉलो कीजिए। और जिस दिन से शुरू किया है और जिस दिन अंत का दिन है उसके बीच में आपके साथ क्या क्या चीजें हुई है, सिर्फ ये इजी रेमेडीज को फॉलो करके वो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज मैं बता देती हूँ एक महा उपाय, जिसे उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही वास्तु दोष के नेगेटिव इम्पैक्ट, आपके घर में कोई दोष है या फिर आपके जीवन में आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वो बिल्कुल भी नील हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा सिर्फ इस छोटे से उपाय से। करना क्या है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि धनवान कैसे बने, अपने जीवन को बहुत अच्छा बेहतर कैसे संवारे। तो ये उपाय छोटा सा उपाय करके देखिए क्योंकि इससे मैंने बहुत सारे लोगों का बेटरमेंट मैंने किया है और सिर्फ छोटे से रिचुअल से। और ये रिचुअल काफी इजी है, जो बहुत ज्यादा मंत्र पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं या फिर ज्यादा मेडिटेशन करने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए ये रेमेडी है। करने के लिए प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए, जिस दिन से आप शुरू कर रहे हो उस दिन की तारीख लिखिए, उस दिन से प्रत्येक दिन ये नियम बना लीजिए कि कम से कम आप किसी भी देवी टेम्पल के दर्शन जरूर करें। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो देवी दर्शन जरूर करें। अगर आप घर पर ही है तो घर के मंदिर में बैठकर कम से कम 10 से 15 मिनट कुछ भी स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी जरूर कीजिए। उनमें से होता है कि जैसे मंत्र जाप हो गया, चालीसा पाठ हो गया या फिर मेडिटेशन हो गया। कम से कम 10 से 15 मिनट एवरी डे आपको ईश्वर के सामने बैठना है। दूसरा उपाय जो करना है, शुक्र को बलवान बनाना है। शुक्र कैसे बलवान बनता है और शुक्र के जातक को देखकर कैसे पता चलता है? हमेशा वेल मेंटेन्ड रहता है, उसके कपड़े, उसके सारी चीजें, उसके जो भी रंग रूप होते हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं या फिर दूसरों से थोड़े अलग हटकर होते हैं। अब मान लीजिए आपको शुक्र का पता कैसे चलेगा। मान लो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन आपके बदन से एक बदबू आ रही है तो आपका शुक्र कैसे अच्छा हुआ? शुक्र अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आपका शुक्र बलवान हो सकता है सिर्फ छोटे से उपाय से। कैसे? प्रत्येक दिन परफ्यूम लगाइए। परफ्यूम के शौकीन अगर है तो परफ्यूम्स की बहुत सारे कलेक्शन कीजिए और एवरीडे हर तरह के परफ्यूम्स लगानी चाहिए। मेरी कुछ स्पेशल ब्रांड्स होती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके परफ्यूम्स रोज यूज करती हूँ। बहुत सारे कंजूस लोग हैं जो सोचते हैं कि प्रत्येक दिन यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखिए कि आपका परफ्यूम यूज करने से आपका शुक्र बड़ा बलवान बनता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि आपके जीवन में आपको बहुत सारे धन ऐश्वर्य और सुचारू ढंग से आपके जीवन को आपको चलाना है तो प्रत्येक दिन मंदिर दर्शन करने से फायदा क्या होता है? आपका जुपिटर जो है वो बड़ा बलवान बनता है। जुपिटर बलवान बनता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, आपके जीवन में अनायासी धन का आगमन शुरू हो जाता है, विकास होता है यानी कि नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक दिन अगर दर्शन करते हैं किसी भी देव देवी के या फिर अपने घर के मंदिर में 10 से 15 मिनट भी बिताते हैं तो भी याद रखिए आपका बृहस्पति ग्रह बड़ा बलवान बनता है और इससे नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने लगते हैं धन के लिए। तीसरी चीज, हमेशा याद रखिए कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके जीवन में ये करे ये करे ये करे, लेकिन कुछ डिसिप्लिन होते हैं, अगर मेंटेन करके चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तौर पर आपके जीवन में अनायासी आने लग जाते हैं। उन्हीं में से जिसमें सबसे बलवान होता है शुक्र, बृहस्पति और साथ में चंद्रमा। चंद्रमा का कनेक्शन होता है मन के साथ, शुक्र का भी कनेक्शन होता है आपके वैभव के साथ। तो इसीलिए जितने ज्यादा हो सके व्हाइट कलर्स को आपको ज्यादा पहनना चाहिए, व्हाइट कलर्स को बहुत ज्यादा अपने जीवन में लाना चाहिए। येलो कलर्स की भरमार करनी चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा येलो आएगा, क्रीम आएगा, पिंक कलर आएगा या फिर व्हाइट कलर्स आएंगे आपके जीवन में या फिर ज्यादा यूज करेंगे तो आपके जीवन में वो ज्यादा ही रौनक लेकर आ जाती है क्योंकि इससे प्लैनेट्स का कनेक्शन होता है। हमेशा याद रखिए जीवन में किसी भी चीज की उड़ान भरने के लिए वो प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो जब आप तैयार हो जाते हैं कि आपको एक लंबी उड़ान लगानी है या फिर लंबी छलांग लगानी है तो उसके लिए तैयारी भी करनी होती है। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उस पर कर्म भी करना पड़ता है। तो इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो अगर आपके घर में भी वास्तु है, मान लीजिए वो वास्तु आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और आपको मालूम है कि वहां पर वास्तु दोष है, आप जिस घर में, जिस फ्लैट में, जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन पर भी वास्तु दोष है, ये शायद आपको इतने सालों में पता चल भी गया होगा लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? प्रत्येक दिन देवी दर्शन, परफ्यूम लगाना, व्हाइट क्लोथ्स का यूज करना और खुद को साफ सफाई ज्यादा रखना। इससे आपका बृहस्पति और शुक्र को अगर पावर मिलता है, चंद्रमा को अगर पावर मिलता है तो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं अनायास ही आप दूर कर लेते हैं
बिना कुछ एफर्ट के। एफर्ट यानी आपको ये सारी चीजें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर दर्शन से आपके ग्रह बलवान होते हैं, और वो भी जुपिटर। तो जुपिटर मेहरबान है तो आपके ऊपर सभी मेहरबान है ना। तो ये छोटा सा टिप्स अपना कर देखिए, आपकी जीवन सफल ना बन जाए तो कहिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक तारीख बताई है कि जिस तारीख से आप शुरू करेंगे उस तारीख को लिखिए, और जब तक करें यानी 21 दिन का टारगेट बना लीजिए। उसी के बीच में आपको रिजल्ट जो दिखता है बस टिक करते हुए चले जाइए, और फिर जब पीछे घूम कर देखेंगे, जब 21वां दिन आएगा तो घूम कर देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मत कहिएगा कि कोई चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं मान सकती। जो भी इसे फॉलो करता है उसके जीवन में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। छोटा सा ही सही, लेकिन चेंजेस जरूर आती है। करके देखिए और अपने जीवन को बहुत ज्यादा बलवान बनाइए।